आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही? कौन सा क्वेश्चन किया था लोगों ने लास्ट क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन बचा हम लोग? ट्राई करो ये क्वेश्चन। ट्राई करो ये क्वेश्चन। आंसर आया किसी का? Shallow is fit to the right of medium. इसका मतलब shallow में जब भी कोई flow होगी 4 लोग।
शालू is to the right of Nilima, who is 24 from the right. इसका मतलब कौन? Nilima is 24 from the right. तो Nilima का 24 from the right है, तो Nilima के right की तरफ कितने होंगे? 23. And Shivi is 8 to the left of Shalu. Now Shivi is 8 to the left of Shalu, means Shivi और Shalu कितने 7 लोग होंगे. Right? तो 4 और 5 लोग हो गए, 2 लोग और आ जाएंगे यहाँ. Shivi is 8 to the left of Shalu and this 21 from left. Means Shivi is 21 from left, means Shivi के left में कितने left की तरफ कितने लोग होंगे? 20 लोग. So how many students are there in the row? तो देखेंगे 20 plus 1 Shivi plus 2 between Shivi and Nilima, 1 Nilima, and then to the right of Nilima is 23. So 21, 20 plus 1, 21, 23, 24, correct answer option A, that is 47. समझ आया? क्या समझाना है दोबारा? सर एक बार दोबारा समझा दो, मैंने अभी ज्वाइन किया है. सर ये आपने लाइन क्यों लगा रखी है बीच में? हटा दो लाइन. नीलिमा के राइट की तरफ पेस्ट हो गई दिखाने के लिए. शालू is fifth to the right of Nilima. इसका मतलब क्या? शालू नीलिमा की राइट में फिफ्थ पोजीशन पर है. इसका मतलब सिंपल सी बात है कि शालू नीलिमा के बीच में कितने लोग होंगे? 4 लोग. ओके, शालू is fifth to the right of Nilima, who is 24 from the right. तो यहाँ पर ये who जो वर्ड यूज किया गया है किसके लिए है? नीलिमा के लिए. नीलिमा who is 24 from the right. तो राइट से 24 होने का मतलब ये हो गया कि नीलिमा के इस तरफ कितने लोग होंगे? 23 लोग. एंड शिवी इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ शालू. तो शिवी जो है शालू के 8 लेफ्ट में है. इसका मतलब शिवी के शालू के कितने लोग हैं? 7 लोग. 1 2 3 4 और एक नीलिमा, 2 लोग और हो जाएंगे. तो यहाँ पर कौन आ जाएगी? मगर हम इतना नहीं खाएंगे, कटोरी में निकाल दो. ले जानो शिवी कटोरी लेके आओ. और ये मम्मी जा अनिकेत क्यों करो अपने आप को? ठीक है. And Shivi is 8 to the left of Shalu and is 21st from the left. यहाँ पर इसका मतलब क्या है? That Shivi is 8 to the left of Shalu and is 21st from the left. मतलब शिवी की पोजीशन शालू के रेस्पेक्ट में 8वें स्थान पर है बाईं लेफ्ट की तरफ, और शिवी की पोजीशन रो के एंड से लेफ्ट हैंड से 21st है. इसका मतलब शिवी के लेफ्ट की तरफ कितने होंगे? 20 लोग. तो टोटल लोग कितने हो गए रूम में? देखो तो 20, ये एक शिवी 21, 2 शिवी और नीलिमा के बीच में. सर ये एक बार बताना, शिवी इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ शालू, एक बार ये बताना. पिछली क्लास का आपने वो देखा रिकॉर्डेड सेशन? मैंने देखा है. तो फिर इस चीज में क्या दिक्कत आ रही समझने में आपको? शिवी इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ शालू. इसका मतलब ये है कि जो शिवी की पोजीशन है शालू के रेस्पेक्ट में, वो 7 लोगों को छोड़ने के बाद लेफ्ट की तरफ 8 पोजीशन पर है. और आप इसको इस तरीके से काउंट करोगे, यहाँ पर क्या लिखा है कि शिवी इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ शालू. इसका मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 तो 5 सर 6 7 सुन तो लो पहले, और 8 बोलो. ये तो 23 थे.
इधर से 23 थे, नीलिमा के राइट की तरफ 23 है, ये 23 नहीं है, नीलिमा के राइट की तरफ 23 लोग हैं। पढ़ो तो स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आ गया आपको। यहाँ पर इतनी इधर से राइट हैंड से जब काउंटिंग करी जाएगी तो टोटल 23 पीपल है नीलिमा के राइट की तरफ। ठीक है। हाँ नीचे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल लोग कितने हो गए आपके? 20 प्लस एक शिवी, 2 शिवी और नीलिमा के बीच में, एक नीलिमा और 23 लोग नीलिमा के राइट में। तो 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 23 47। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 47। समझ आ गया मैं पूरा क्वेश्चन? आ गया सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। और हिमांशी इतने दिन से लाइव क्लास करने क्यों नहीं आते? सर वो ना जो मैं ना वो हरियाणा की तैयारी कर रही हूँ। हमारा ना हरियाणा वाला एग्जाम है, हरियाणा HSSC का। तो फिर उसमें ना एक वो लिस्ट आ गई थी कि भाई आपका एग्जाम है ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो फिर मेरे को लगा कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में है तो मैं उसी की तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन फिर ना वो ना अफवाह थी, मतलब अफवाह थी वो। उसका दूसरा फिर दोबारा नोटिफिकेशन आया था कि अप्रैल में नहीं है, शायद मई में होएगा। अच्छा एक बार बताओ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला ना HSSC, हम्म। ये बताओ आपने इससे पहले तैयारी करी है कभी? हाँ करिए। इससे पहले एग्जाम हुआ था सर, लेकिन ना वो ना लीक हो गया था। वो जो एग्जाम था ना होने के बाद लीक हो गया था, तो वो कैंसिल हो गया उसका रिजल्ट। ये कह रहा हूँ आपने इससे पहले किसी इंस्टीट्यूट से या कहीं और से तैयारी करी है? हम्म। तैयारी करी है? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई इन रो ऑफ 30 स्टूडेंट्स, मतलब एक रो में कितने लोग हैं टोटल? 30। सुधा इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सुधा लेफ्ट हैंड से 14 पोजीशन पर है। इसका मतलब सुधा के लेफ्ट की तरफ कितने लोग हैं? 13 लोग हैं, ठीक है। एंड मधु इज 23rd फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। और मधु क्या है? 23rd फ्रॉम द राइट हैंड। अब मेरी बात को ध्यान से एक बार सब लोग सुनो, मुझे एक बार बताओ, ये इसमें ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी? सर होगी। क्योंकि 30 लोग हैं, 30 लोगों के केस में आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। ध्यान सुनना, इन लोगों 36 होता है 14 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब इसका कितने लोग हैं? 13 लोग। एंड मधु इज 23rd फ्रॉम द राइट हैंड, तो मधु कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगी, मतलब मधु के राइट की तरफ कितने लोग होंगे? 22, ठीक है। अब देखो टोटल 30 लोग हैं, मधु के राइट की तरफ अगर 22 है तो मधु के लेफ्ट की तरफ कितने होंगे? 7 लोग।
सिमिलरली सुधा 14 के लेफ्ट से सुधा के राइट में कितने लोग होंगे? 16 लोग। अब देखो सुधा के राइट की तरफ 16 लोग, मधु के लेफ्ट की तरफ कितने लोग? 7 लोग। मतलब 16 और 7 कितना होता है? 23। 23 और 2 पोजीशन मधु और सुधा, मतलब इनके बीच में कितने होंगे? कितने लोग होंगे इन दोनों के बीच में? बताओ ये चीज। 7। 7 कैसे हो जाएंगे बताना? सॉरी 5 आई मीन 2 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा सर। बिल्कुल 5 लोग हो गए सुधा और मधु के बीच में। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि श्वेता इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम, तो इसका मतलब श्वेता कहाँ बैठेगी? यहाँ पर बैठेगी। आया ना? आया ना? बताओ। यस सर। अब श्वेता यहाँ बैठी है, तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? व्हाट विल बी श्वेता's पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या होगी? देखो 7 लोग ये रहे, 8 मधु, 9 10 और ये सॉरी 9 10 और ये 11। तो श्वेता की जो पोजीशन है वो लेफ्ट 11 हो जाएगी। समझ आया? सोनाक्षी ऐसे किया था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा हिमांशी एक बार बताओ, आपने पहले तैयारी करी तो आपने पहले किसी और चीज में रीजनिंग भी पढ़ी होगी राइट? यस सर, मैंने पढ़ी थी। अब मैं अच्छी पढ़ा रहा हूँ, वो वाले सर अच्छी पढ़ा रहे हैं। मतलब किस चीज अच्छी समझ आई आपको? सर ऐसा तो सारे ठीक पढ़ाते हैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं सोचता मेरी तारीफ हो जाएगी थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। सही बात है, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, वो तो मन हो गया अभी तारीफ सुनने का। चल क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो। क्या हुआ? आंसर आया किसी का? डी। चलो देखते हैं। Anuj is 14th from left hand and Raj is 18th from the right hand. अनुज के लेफ्ट की तरफ कितने लोग हैं? 13 लोग। And Raj is 18th from the right hand. Okay.
When they interchange their position respectively, then Anuj becomes 23rd from left. What will be the position of Raj from the right after interchange? मैंने आपको बताया था डायरेक्टली किस तरीके से करना है. अनुज के पहले लेफ्ट की तरफ 13 लोग थे, अभी लेफ्ट की तरफ 22 लोग हैं. डिफरेंस कितने का है? 9 का. एक और माइनस करोगे तो इनके बीच में कितने लोग हो जाएंगे? 8 लोग. ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ आया सभी लोगों को? अब इनके बीच में अगर 8 लोग हैं, then Anuj becomes, तो पूछा गया जरा what will be position of Raj from the right after interchange. तो राज यहाँ पर आएगा. अब देखो राज की पोजीशन क्या होगी. 17 लोग पहले इस तरफ थे, एक ये 18, 8 26, तो ये हो जाएगी 27 फ्रॉम लेफ्ट. सॉरी 27 फ्रॉम राइट. समझ आया? करा है हमने. देखिए सर मेरा तो 26 आ रहा था. गलत आ रहा है ना. आप इसमें देखो सॉल्यूशन में आपने क्या काउंट किया, क्या नहीं काउंट किया. अनिकेत क्या डाउट है आपको? समझ आया मनसी कहाँ पे गलती हुई है? यस सर, आ रहा है समझ, आ गया मेरे को समझ. चलो क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है देखिए. Okay. In a row of 34 students, W is fifth after X from the front. देखो अभी आप फ्रंट एंड इसको भी मान सकते हो या फिर आप फ्रंट एंड इसको भी मान सकते हो और इसको बैक मान लो और ये इसको बैक मान लो. आपके ऊपर है. यहाँ पे लिखा है ना वो 34 स्टूडेंट W is fifth after X from the front. X के बाद is fifth after W is fifth after X from the front.
एंड x इज 20th फ्रॉम द बैक। तो ये जो x की पोजीशन है ये कौन सी है, 20th है। समझ x के पीछे कितने लोग हो जाएंगे, 9 लोग। अगर x के पीछे 9 लोग हैं, टोटल लोग है 34 लोग हैं, तो x के आगे कितने लोग हो जाएंगे, 14। ठीक है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ w फ्रॉम द फ्रंट। तो w की पोजीशन फ्रंट से बताओगे तो क्या हो जाएगी, 14 x के राइट की तरफ, 15 16 17 18 19 20 है दूसरी का करेक्ट आंसर। तो सर जैसे यहाँ पे बोला है W इज फिफ्थ आफ्टर X फ्रॉम द फ्रंट, हम लोग फ्रंट से X के आगे काउंट करेंगे ना सर। तो फ्रंट से फ्रॉम, फ्रंट से जाओ ना, फ्रंट की तरफ जाओ, फ्रंट से, फ्रॉम फ्रंट, नॉट टूवर्ड्स इट। W is fifth after X from front। तो यहाँ से अगर फ्रंट यहाँ से बात आती, फ्रंट अगर यहाँ से होता तो आफ्टर का मतलब इसका होता नहीं होता। जब फ्रंट आप ये ले रहे हो तो आफ्टर का मतलब ये नहीं होगा। सब मैंने नीचे का केस कंसीडर किया था, जैसे तो फ्रंट नीचे वाज का आई केस केप्ट इन कंसीडर कर लो। फ्रंट। हाँ तो ये जवाब W is fifth after X, X यहाँ पर है, W is fifth after, तो 1 2 3 4 W यहाँ जाता एंड X is 20 फ्रॉम बैक, मतलब यहाँ पर X के पीछे की तरफ 19 लोग हो जाते हैं। आंसर में चेंज थोड़ी ना होगा। ठीक है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ W फ्रॉम द फ्रंट, तो यहाँ पर 14 लोग, 15 16 17 18 19 20। नहीं सर, नहीं क्लियर नहीं हो रहा है। लाइक W इज फिफ्थ फ्रॉम, समझ में नहीं आ रहा। ओके ओके, आई मीन हाँ हाँ सर, X इज 20th फ्रॉम द बैक, सो पीछे से हम उसको आगे काउंट करेंगे ना। हाँ बैक से तो बैक की तरफ से काउंट करोगे। हाँ ओके ओके, दैट आई मेड अ मिस्टेक इन माय डायग्राम। ओके ओके ओके। समझ आया मनीषी? ऊपर वाला समझ आ गया मेरे को। ऊपर वाले नीचे वाले में कोई फर्क नहीं है, फ्रंट की पोजीशन चेंज करिए। फ्रॉम फ्रंट मींस मतलब एक्स से फ्रंट से पीछे की तरफ काउंट करो। आगे से, फ्रंट से मतलब आगे से काउंट करते हो, मतलब आगे चीजों को गिनते हो, आगे की तरफ के डायरेक्शन में, आगे से डायरेक्शन में। तो फ्रॉम फ्रंट का मतलब फ्रंट से आगे की तरफ, फ्रंट से आगे की तरफ। समझ आया? बाकी लोगों को क्लियर हुआ? चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 13।
इन अ वर्टिकल रो 13 पर्सन आर सिटिंग, 13 लोग बैठे हैं। ए इज 7 फ्रॉम द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग से आप किसको मान सकते हो? बिगिनिंग आप ये मान सकते हो। सर मैंने तो वर्टिकल बनाया था, मतलब ऊपर से नीचे, ये वो भी बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना लिए लोग, जैसे आप कहोगे। ए इज 7 फ्रॉम द बिगिनिंग, इसका मतलब ए के ऊपर कितने लोगों का है? 6 लोग। फॉर द बिगिनिंग एंड 2 पर्सन बिटवीन जी एंड ए। अब जी और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं, इसके 2 कंडीशन हो सकती है, नहीं हो सकती? समझ में आया? पर्सन बिटवीन ए एंड एल इज सेम एज पर्सन बिटवीन जी एंड क्यू। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू फ्रॉम द बिगिनिंग? अब मुझे बस एक चीज का जवाब दो, ना तो आपको यहाँ पर एल की पोजीशन पता, ना तो आपको यहाँ पर क्यू की पोजीशन पता, पता है? No, sir. ठीक है, तो जब ना आपको एल की पोजीशन पता, ना तो क्यू की पोजीशन पता, तो आप क्या ये पता लगा पाओगे कि ए और एल के बीच में कितने लोग हैं? ना आप ये पता लगा पाओगे कि ए और एल के बीच में कितने हैं, ना आप ये पता लगा पाओगे कि जी और क्यू के बीच में कितने हैं। समझ आया? तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप पता ही नहीं लगा सकते। हुआ क्लियर या नहीं हुआ? बताओ। यस सर, हो गया। ओके, चलिए सर आंसर नहीं आया तो सीबीडी। अरे एक बार बताओ, आंसर निकालने की कोशिश तो करो जरा, इसमें कैसे निकालोगे? आंसर तो तब आएगा ना डाटा दिया जाएगा। मैं बोल दूं अनिकेत ये बताओ ए की पोजीशन क्या है लेफ्ट हैंड से, तो आप बोलोगे सर कुछ तो बताओ, कितने लोग हैं, क्या है, राइट से पोजीशन क्या है, कुछ तो बताओ। ना तो आपको यहाँ पे एल की पोजीशन पता, ना तो आपको क्यू की पोजीशन पता। एल तो यहाँ भी बैठ सकता है, ए के नीचे तो ए और एल में कितने लोग हो गए? एक जना। जी और क्यू, क्यू यहाँ भी आ सकता है, क्यू यहाँ भी आ सकता है। अरे अभी तो 13 लोगों की पोजीशन है, यहाँ तो 6-7 कंडीशन बन जाएंगी ऐसी। दिमाग लगाना है, लेकिन दिमाग वहां लगाओ ना जरूरत हो। यहाँ पे डाटा ही नहीं है कुछ भी, ना एल की पोजीशन पता, ना क्यू की पोजीशन पता। जब उनकी पोजीशन नहीं पता तो फिर कंडीशन देख रहा किससे बन सकती है? ए को और एल को मैं रिस्पेक्ट कहाँ नहीं बढ़ा सकता भाई, एल को मैं कहीं भी बढ़ा सकता हूँ इस सारी पोजीशनों में से। समझ रहे हैं मेरी बात? हम्म, समझे या नहीं समझे? बता दो। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। सर इसमें जैसे यूं है, अगर फेसिंग नॉर्थ भी ना लिखा हो तब भी हम यही मानेंगे कि फेसिंग नॉर्थ है? हाँ हाँ, अगर नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट नॉर्थ फेसिंग मानते हैं। ठीक है हिमांशी, आज आपने इस बार मैंने आपकी बहुत तारीफ करी। मैंने लेकिन देखी आप, थी सर, मैंने वीडियो देखी थी, मैंने पता है आपने तारीफ की। अच्छा आपको लगा मैं तारीफ नहीं करी, मजाक नहीं बनाया मैंने, पहली बता रहा हूँ मैंने बहुत तारीफ करी थी आपकी। मैंने यहाँ पर भी बोला था, मैंने कहा मैंने यहाँ पर ऑफिस में भी बोला था अपने कलीग से कि हिमांशी बहुत कैप्टन बना है, उसको अगर सर चीजें करनी आपने आती तो। यूं भी बोला था कि टैलेंट होने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है तो जाके होता है। हाँ, अभी मैं इस बार वीकेंड पे अपने घर भी गया था, तो मैंने अपने घर वाले अपने फैमिली को बताया कि मेरी एक सिस्टर बनी है वहाँ पे, मेरी स्टूडेंट, वो मेरी बहन बनी है। चलो ठीक है।
चलो हो गया सॉल्व. In a row of children facing north, Rajan is 12th from the right end. And is 5th to the right of सत्यार्थी. मतलब राजन के बारे में बोला गया कि राजन is 12th from the right hand and is 5th to the right of सत्यार्थी. ठीक है. सत्यार्थी who is 10th from the left hand. अब ये और ये लाइन किसके बारे में? सत्यार्थी के बारे में. सत्यार्थी कहाँ है? 10th from the left hand. सत्यार्थी के लेफ्ट में कितने होंगे? 9. ठीक है. हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर देयर इन द रो? तो 9 प्लस एक सत्यार्थी प्लस 4 लोग सत्यार्थी और राजन के बीच में प्लस राजन के राइट पे 11 लोग. तो 9 प्लस 11 20 21 22 26 लोग. आ गया ये आंसर सभी लोगों का? आंसर आ गया? यस सर आ गया. चलो योगिता प्रीति scored more than Rahul. यमुना scored as much as दिव्या. इसका मतलब क्या है? यमुना scored equal to दिव्या. लोकिता scored less than मंजू. लोकिता scored less than मंजू. राहुल scored more than यमुना. यमुना दिव्या का स्कोर तो बराबर ही है. मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या. Who scored the lowest? तो लोकिता scored the lowest. समझ आया? Good. सर एक बार ये दोबारा बताना. क्या? मंजू स्कोर लेस देन दिव्या. तो मंजू scored less than दिव्या. ठीक है. सर वो ना क्या नाम है आपका, वो जो ब्लड रिलेशन था ना उसमें ग्रैंडसन में हम क्या माने कि भाई पैटर्नल है या मैटरनल है? ग्रैंडसन बाय डिफॉल्ट अगर नहीं दिया हुआ है तो ग्रैंडसन ना आपको ग्रैंडसन पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना. ठीक है. वो ग्रैंडसन मदर की साइड से आ रहा है या फादर की साइड से आ रहा है. अगर नहीं मालूम पड़ रहा तो बाय डिफॉल्ट पापा की तरफ से कहलाएगा वो ग्रैंडसन, मतलब दादाजी. ग्रैंडसन मतलब पोता माने? हाँ पोता, मतलब दादाजी का पोता, नॉट नानाजी वाला. मतलब दादाजी वाला माने ना? हाँ 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 दादाजी वाला.
सर वो ना एक क्वेश्चन था लास्ट में, उसमें आपने कहा था कि ग्रैंडसन हमें नहीं पता क्या हो सकता है, मम्मी नाना का भी हो सकता है, दादा का भी हो सकता है, तो ये डाटा इनएडुकेट है। डाटा इनएडुकेट है। अरे लेकिन उसको पूछा उनके बारे में थोड़ी ना था, पूछा तो किसी और चीज के बारे में था ना उसमें। अगर मानना पड़ जाए तब बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन जिसकी बात रिलेशन पूछा था, रिलेशन पूछा था रिलेशन दो में। पूछा था, रिलेशन पूछा था, वो चीज देखो एक मेरी बात सुनो, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑप्शन में डिपेंड करती है। अगर वहां पे दोनों, अगर एक बात बताओ, वहां पे अगर ऑप्शन होता पैटर्नल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडफादर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज क्लियर नहीं होगी, तो आंसर होगा डाटा इनएडुकेट। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ग्रैंडफादर दिया हुआ है तो आप इसको लगाओगे ना, अगर दोनों है और कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया हुआ तो ये होगा ना, समझ रहे हो? ऑप्शन के हिसाब से कभी कभी जाना पड़ता है। ठीक है, सर मैं डाउट में ले लूंगी, अभी मेरे को ऐसे समझ नहीं आया। In a queue of girls, Akansha is ninth from left. आकांक्षा के लेफ्ट में कितने लोग हैं? 8। And Mona is 17th from right. If the position of Akansha and Mona are interchanged, then new position of Akansha is 15th from left. Okay, find the number of girls between Mona and Akansha. सिंपल है, यहाँ पर पहले आकांक्षा के लेफ्ट में 8 है, अभी यहाँ पर 14 है, डिफरेंस कितने का? 6 का, तो एक कम कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आया सभी लोगों को ये? क्वेश्चन नंबर 11 In a row, Rohan is 10th from left. And Mukesh is 13th from right. And there are 4 persons in between Rohan and Mukesh. Find the minimum and maximum number of persons in the row. आपको पता है इस चीज के बारे में, आपको पहले बता चुका हूँ। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? देयर इज नो ओवरलैपिंग, एंड मिनिमम का मतलब क्या होता है कि वहां पर ओवरलैपिंग हो। तो जब मैक्सिमम का केस है तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, जो डायग्राम बना है, बिल्कुल करेक्ट है। टोटल लोग कितने हो जाएंगे? 9 + 12 21 + 2 23 + 4 27।
या तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा या तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आगे का प्रोसेस, अगर मिनिमम लोग है तो इसका मतलब क्या है, ओवरलैपिंग होगी। रोहन अगर 10th फ्रॉम लेफ्ट है तो रोहन के लेफ्ट की तरफ 9 लोग हो जाएंगे, और मुकेश आपका क्या है 12th फ्रॉम राइट है, तो मुकेश के तरफ कितने लोग हो जाएंगे 11। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। सर ये 11 कैसे हो जाएंगे? क्या पोजीशन है उसकी, तो 13 है, सॉरी ठीक ठीक, सॉरी सॉरी मेरी गलती है। और इन दोनों के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 4 लोग। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखो, रोहन के लेफ्ट की तरफ कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, यस और नो, हाँ या ना। जितनी जल्दी सोनाक्षी आपके जवाब में क्लिक कर जाती है, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये आपने बीच में स्पेस क्यों छोड़ा है? यहाँ पे क्या लिखा है कि मुकेश और रोहन के बीच में 4 लोग हैं, उसके लिए छोड़ा है। ठीक है, ठीक है नहीं ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, और रोहन के लेफ्ट साइड की तरफ कितने लोग नजर आ रहे हैं आपको, 9 लोग नजर आ रहे हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। और मुकेश के राइट हैंड साइड की तरफ क्या कितने लोग नजर आ रहे हैं, 12। अब एक चीज बताओ, जब आपने रोहन के लेफ्ट साइड की तरफ 9 लोगों को गिना, तो उन 9 लोगों में आपने किस किस को गिना होगा, उसमें आपने मोहन, रोहन और मुकेश के बीच में जो 4 लोग आ रहे हैं उन्हें भी गिना होगा, और मुकेश को भी गिना होगा, करेक्ट, हाँ या ना। सिमिलरली जब आपने मुकेश के राइट साइड की तरफ 12 लोगों को गिना, तो उन 12 लोगों में वो 4 वाले फिर से काउंट हुए होंगे और एक रोहन काउंट हुआ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों एंड से ये 4 लोग जो है ये 2 बार काउंट हो रहे हैं। ये 4 लोग जो है ये लोग कैसे काउंट हो रहे हैं, 2 बार काउंट हो रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई, सॉरी इधर नहीं, इधर, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। सर ये वाली बात नहीं समझ आई मेरे को। यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि ये दोनों की जो पोजीशन है वो लेफ्ट और राइट से एक दूसरे के ऊपर से होकर निकल जाएगी। ओवरलैप का मतलब ये हुआ, रोहन यहाँ पर लेफ्ट हैंड से 10th पोजीशन पर था, मतलब रोहन की इस तरफ 9 लोग हैं। ठीक है, अभी मुकेश की पोजीशन 30 फ्रॉम राइट थी, तो मुकेश जब मिनिमम की बात होगी तो मुकेश और रोहन ओवरलैप कर जाएंगे, ओवरलैप कर गए। अब इधर 12 लोग हैं। ठीक, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में 4 लोग हैं। ठीक है, कौन बोल रहा है? अरे ये लिखा तो यहाँ पे देयर 4 पर्सन बिटवीन रोहन एंड मुकेश। ठीक है। अभी यहाँ पर रोहन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर आप देखो कि रोहन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो 9 लोग नजर आ रहे हैं ना आपको, और मुकेश के राइट हैंड साइड की तरफ कितने लोग नजर आ रहे हैं, मुकेश के राइट हैंड साइड की तरफ कितने लोग नजर आ रहे हैं, 12। तो 9 लोग और 12 लोग। ठीक है, तो जब एक चीज बताओ, जब इनकी पोजीशन ओवरलैप होगी तो जब आप रोहन के लेफ्ट की तरफ 9 लोगों को काउंट करोगे तो उसमें एक मुकेश भी तो शामिल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा,
अरे जब एक लाइन में अगर आप दो लोग बैठे हो तो राइट और लेफ्ट से काउंट नहीं हो सकती चीजें, थोड़ा सा इमेजिन करो ना उसको। उनके बीच में चार लोग बैठे हैं। अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक लाइन में बनाया जब, समझ में नहीं आ रहा क्या वंशी? सर यहाँ तक आ गया, आगे बता दो। अब यहाँ से आप खुद देखो ना, रोहन के लेफ्ट हैंड साइड पर कितने लोग नजर आ रहे हैं? 9। अभी 9 लोगों में जो 4 लोग बैठे हैं बीच में वो भी काउंट हुए और मुकेश भी काउंट हाँ हुआ। ठीक और है। अगर आप मुकेश की तरफ से देखो कि मुकेश की राइट की तरफ कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, तो इन 12 लोगों में 4 लोग जो बीच में बैठे थे वो फिर से काउंट हो गए और एक रोहन काउंट भी हो गया। तो ठीक बेसिकली है। कितने लोग हो गए? 21 लोग हो गए। लेकिन इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब मुकेश के राइट की तरफ और रोहन के लेफ्ट की तरफ काउंट किया तो ये 4 लोग कॉमन थे जो 2 बार काउंट हुए थे, इसलिए इसमें से 21 में से 4 घटा रहे हैं, तो लाइन में टोटल 17 लोग। नहीं, एक बार दोबारा बताना। क्या बताऊं दोबारा? मुकेश के राइट में 12 हैं, हाँ तो 5 तो ये लोग हो गए। हाँ। फिर आगे आगे फिर रोहन के लेफ्ट की तरफ देखो कितने लोग हैं। जरूरी थोड़ा सबको बिठाया जाए, इतना समझ में आ रहा है ना कि 12 लोग हैं। तो जब मुकेश की काउंटिंग राइट से करने आओगे, मुकेश अगर 13th है तो 12 लोग तो होंगे ही होंगे। अब उन 12 लोगों में 5 तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। 4 कौन से? जो रोहन और मुकेश के बीच में बैठे हैं और एक रोहन। और जब आपने रोहन के लेफ्ट की तरफ काउंटिंग करी तो 4 लोग वापस से बीच में बैठे हैं, वो भी आ गए और मुकेश तो आना ही था। तो यहाँ पर जो बीच में 4 लोग बैठे हैं ये 2 बार काउंट हुए नहीं हुए? तो 5, 1 2 3 4 5 6। मतलब मुकेश के जो लेफ्ट साइड में 3 लोग हैं। 3? मुकेश के लेफ्ट साइड में 3 लोग हैं। मुकेश के लेफ्ट साइड में 3 लोग हैं। 4 होंगे ना, अगर 9 लोग आप वैसे काउंट कर रहे हैं तो। तभी तो 4 और 4 8 और 1 9 लोग होंगे। हाँ ठीक है, 4 लोग हैं। और रोहन के राइट में कितने हैं? रोहन के राइट में कितने हो गए? 5 7 लोग हो जाएंगे। हाँ तो फिर अब टोटल कितने हो गए? 1 2 करो ना 3 काउंट। 7 8 4 12 13 14 15 16 17। 17। ठीक। समझ आया बाकी लोगों को? ठीक है, एक बार और कर लेना क्वेश्चंस को। एक बार सेशन को देख लेना जिनको थोड़ा कम समझ में आया। बाकी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, इसको स्क्रीनशॉट लेना। हेलो सर, जो यूपीएससी का सीसैट का जो पेपर होता है ना, तो वो जो प्रीवियस ईयर्स के जितने पेपर्स होते हैं वो कहाँ से हम ले सकते हैं? कौन सा बुक ऐसा प्रेफरेबल है? सीसैट का प्रीवियस ईयर का ये सब प्रीवियस ईयर्स के सीसैट पेपर्स जो रहते हैं प्रीलिम्स और के, बुक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। ऑनलाइन सर कौन सा साइट पे? साइट आपकी देख लेना, जागरण न्यूज पे मिल जाएंगे शायद से। ओके, विद सॉल्यूशंस नहीं मिलते ना सर? नहीं, सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, आंसर की मिल जाएगी, लेकिन उसके आंसर की बहुत हाउ गलत होती है। ओके, हाउ इज दिशा पब्लिकेशन? दिशा एप्लीकेशन भी ले लेना, मुझे आइडिया नहीं एक्चुअली, मैंने तो वेबसाइट से देखे थे। ओके, बिकॉज एसएससी का इस दिशा पब्लिकेशन का है, बहुत अच्छा है, तो मैंने खरीदा था, बट यूपीएससी का आई डोंट नो, इसलिए आपसे पूछ लिया। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। मुझे उसका आइडिया नहीं है एक्चुअली, मैं पढ़ा था उसी सेट, लेकिन उसमें फिर मैं ऑनलाइन से वेबसाइट से क्वेश्चन उठाता हूँ। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। सर ब्लैंकिंग सर के लिए प्रूफ कर सकते हैं काफी है कि और करनी पड़ेगी?
बता दूंगा निखिल उसके बारे में जब आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे मेंस वाले। हाँ बताओ वंशी। सर आप हमारी डाउट क्लास कब लोगे? पहले आप कर लो पूरे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, 10 दिन प्रैक्टिस कर लो कम से कम, ले लूंगा, टेंशन मत लो उसकी आप, गारंटी ये दे भी दूंगा। साथ, ये भी, इसकी भी साथ लोगे, क्या नाम है? आपको डाउट है, अभी डाउट है, अभी रोमा मैम को भेज देना, कल से बता दूंगा, ठीक है, परेशान मत हो। कहाँ भेजना है? रोमा मैम को भेज देना। ठीक है, वही प्लूटस वाली ग्रुप में। हाँ रोमा मैम से बात कर लो, कहाँ भेजना भेज देना, परेशान होने की जरूरत नहीं, सर कोई भी मेरे को डाउट ना नहीं ऐसे समझ नहीं आएगा, फिर आप लाइव ले लेना मेरा। है। ओ ठीक है, चलो परेशान ठीक। ना हो। बिल्कुल फायदा होता है निखिल, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, चिल करो और प्रैक्टिस करते रहो बस अभी। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास की जाओ जल्दी फटाफट, सर आने वाले हैं।